हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए स्टैटिक जीके के प्रश्नों की। दोस्तों ये स्टैटिक जीके का पार्ट 13 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी CVT2 एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों इस सेट में अब तक हमने 12 सेट कंप्लीट कर लिए हैं इस सीरीज में, और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी सेट आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसरो ने अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले पहले अर्धमानव रोबोट का अनावरण किया, इसका नाम क्या है? दोस्तों आपके 4 सेकंड शुरू होते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि व्योम मित्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों याद रखिएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। यह एक रोबोट है और दोस्तों रोबोट अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बातचीत करने, उन्हें पहचानने तथा उनके प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम है। और आप यहां से जरूर याद रखिएगा, इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है दोस्तों इसरो ने। तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इसरो का फुल फॉर्म। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हंटर आयोग संबंधित है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया है। यहां से दोस्तों हम बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे कुछ ऑप्शन, तो उन ऑप्शन को भी हम जरा देख लेते हैं। तो दोस्तों राजा चलैया समिति, तो याद रखिएगा राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। दूसरे नंबर पर है लिब्राहम आयोग। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिब्राहम आयोग, ये संबंधित है बाबरी मस्जिद विध्वंस से। तीसरे नंबर पर है दोस्तों नानावती आयोग, और ये संबंधित है गोधरा कांड से। और चौथा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं हंटर आयोग। हंटर आयोग का संबंध है जलियांवाला हत्याकांड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैटरीना सकेलरोपोली किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दोस्तों स्टैटिक का क्वेश्चन है और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि ग्रीस। तो याद रखिएगा कैटरीना सकेलरोपोली ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रीस की। तो याद रखिएगा दोस्तों ग्रीस की राजधानी है एथेंस। ग्रीस की राजधानी है एथेंस। और आपको याद रखना है कैटरीना सकेलरोपोली वर्ष 2020 में ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहां स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा दोस्तों भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहां स्थित है? लखनऊ में। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं दोस्तों, याद रखिएगा इसका पूर्व नाम, यानी कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम का पूर्व नाम है एकाना क्रिकेट स्टेडियम, और ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है। तो याद रखिएगा लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूपीआई भुगतान सुविधा देने वाला देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि रिलायंस जियो। दोस्तों याद रखिएगा यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। याद रखिएगा जियो ने यह सुविधा अपने वॉलेट ऐप जियो मनी की बजाय माई जियो ऐप पर लॉन्च की है। और यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यूपीआई। यूपीआई का आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि उत्तराखंड। तो याद रखिएगा कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। दोस्तों यहां से याद रखिएगा आप किसानों द्वारा 30 साल के लिए भूमि को लीज पर दिया जा सकता है, और किसानों को उनकी जमीन का किराया भी मिलेगा। कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, फर्म, एनजीओ 30 साल के लिए कृषि भूमि को पट्टे पर ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, हिडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7,
हिडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों जर्मनी व पोलैंड, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऑप्शन में जितने भी नाम लिखे हुए हैं इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। तो याद रखिएगा मैनरहीन रेखा, तो याद रखिएगा मैनरहीन रेखा स्थित है रूस व फिनलैंड के बीच। अगली है दोस्तों मैगिनोट, इंपॉर्टेंट है, और ये स्थित है फ्रांस व जर्मनी के बीच। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए मैकमोहन रेखा। तो दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत व चीन के बीच स्थित है, और मैंने अभी आपको हिडनबर्ग करा ही दी है। तो हिडनबर्ग रेखा स्थित है जर्मनी व पोलैंड के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश में पहले गांधी सम्मेलन केंद्र का शुभारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों नाइजर, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों भारत द्वारा स्थापित पहले महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र का शुभारंभ कहां किया? नाइजर में। और दोस्तों आप याद रखिएगा नाइजर की राजधानी है दोस्तों नियामी। क्या है? नियामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल क्रांति संबंधित है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि टमाटर से। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में डेल्टॉइड मांसपेशियां आप कहां पाएंगे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कंधे में, यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली का पहला रज्जुकर्षण सेतु कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों सिग्नेचर ब्रिज, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा दिल्ली का पहला रज्जुकर्षण सेतु कौन सा है? सिग्नेचर ब्रिज। दोस्तों ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा डेपो रिजियो ब्रिज, हम इसके बारे में भी जरूर देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं दोस्तों हम सिग्नेचर ब्रिज की। तो याद रखिएगा सिग्नेचर ब्रिज यह दिल्ली और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद स्थित ट्रॉनिक सिटी को जोड़ता है। अब हम बात करते हैं डेपो रिजो ब्रिज की। तो दोस्तों याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2020 में से बनाया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी जिले में है। कहाँ? सुबनसिरी जिले में, और सुबनसिरी नदी पर। याद रखिएगा इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है। किसे? डेपो रिजो ब्रिज को। डेपो रिजो ब्रिज कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। और सिग्नेचर ब्रिज कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मल्टीप्लेयर ऑनलाइन मोबाइल गेम पबजी का फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स, यानी कि ऑप्शन ए। काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा पबजी का फुल फॉर्म है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखिएगा विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। दोस्तों आपको ऑप्शन में कुछ नाम नजर आ रहे होंगे, हम इनकी भी बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों विजय घाट तो हो गया लाल बहादुर शास्त्री का, हम बात करते हैं राजघाट की। तो याद रखिएगा राजघाट ये समाधि स्थल है महात्मा गांधी का, शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और शक्ति स्थल ये किसका है दोस्तों? इंदिरा गांधी का। ये सभी समाधि स्थल हैं और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा यूट्यूब चैनल 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को छूने वाला पहला यूट्यूब चैनल बना था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों टी सीरीज, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा इनमें से 100 मिलियन सब्सक्राइबर के आंकड़े को छूने वाला पहला यूट्यूब चैनल है टी सीरीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि ली कार्बोजियर। तो याद रखिएगा चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार है ली कार्बोजियर। दोस्तों ऑप्शन में आपको कुछ नाम नजर आ रहे होंगे, हम इनकी भी बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा भुवनेश्वर नगर के वास्तुकार हैं दोस्तों कोनिसबर्गर। कौन? कोनिसबर्गर। कोलकाता के हैं दोस्तों जॉब चार्नोक। कोलकाता नगर के वास्तुकार हैं जॉब चार्नोक। और भारत भवन के हैं दोस्तों चार्ल्स कोरिया। कौन? भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। इनमें से किस जानवर के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है?
इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि भैंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 100 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि रानी की बाव। दोस्तों याद रखिएगा, रानी की बाव ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात के पाटन में। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, ये जितने भी नोट हैं यानी कि जो ऑप्शन में लिखे हुए थे उनकी बात करते हैं। तो 100 रुपए पर तो मैं आपको बता चुका हूं, 100 रुपए पर आकृति है रानी की बाव का। और दोस्तों 200 रुपए के नोट के पीछे यानी कि नए नोट के पीछे आकृति है सांची का स्तूप। और दोस्तों 500 रुपए के नए नोट के पिछले हिस्से पर आकृति है लाल किला। और 2000 के नोट के पीछे आकृति है मंगल यान की। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें एक जगह नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखता है, फिल्मी दुनिया की इनमें से किस शख्सियत ने ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि बॉम्बे जयश्री। याद रखिएगा, रसिल पुकुट्टी, ए.आर. रहमान और गुलजार, इन तीनों शख्सियत को ऑस्कर अवार्ड मिला है। और किन्हें नहीं मिला है तो वे हैं बॉम्बे जयश्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु की एक नृत्य शैली है। हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट नृत्य शैलियों की। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से कथकली और मोहिनी अट्टम, इनका संबंध है केरल से। कुचिपुड़ी एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आप याद रखिएगा कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। और मणिपुरी का संबंध है मणिपुर से। और भरतनाट्यम दोस्तों मैं आपको करा ही चुका हूं, भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी रथचानोक इंतानोन का संबंध किस देश से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों थाईलैंड। तो आप याद रखिएगा, ये थाईलैंड की हैं रथचानोक इंतानोन। लुफ्थहांसा किस देश की विमान सेवा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों जर्मनी यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, लुफ्थहांसा किस देश की विमान सेवा है? तो इसका सही आंसर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1958। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं डीआरडीओ से, इसलिए हम इसके बारे में और भी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप याद रखिएगा डीआरडीओ का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों एग्जाम में ये पूछा भी गया है। और याद रखिएगा इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित। और इसकी स्थापना मैं आपको बता ही चुका हूं, इसकी स्थापना 1958 में की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों यहां से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उन्हें भी देख लेते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। और यहां से दोस्तों बहती है रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। और दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी राष्ट्रीय उद्यान से 1973 में हुई थी। क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस सन में हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। और किस राष्ट्रीय उद्यान से? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, NMML का फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। याद रखिएगा दोस्तों NMML का फुल फॉर्म है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। और याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ZSI का फुल फॉर्म क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। याद रखिएगा ZSI का फुल फॉर्म है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में यदि आपसे इसका मुख्यालय पूछता है तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है कोलकाता में। और यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है दोस्तों कि भारत के उड़ीसा में सांप जिसका नाम है ईल, सांप ईल की नई प्रजाति ZSI ने ही खोजी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगरतला हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि महाराजा वीर विक्रम माणिक्य एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, महाराजा वीर विक्रम माणिक्य एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 18वां राज्य। दोस्तों यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप याद रखिएगा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 28वां राज्य बना था। दोस्तों यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो याद रखिएगा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह अभ्यारण्य यानी कि उद्यान कस्तूरी हिरण के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों यहां से आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पर्वतीय नगर जैसे कि शिमला, कसौली, सोलन, कुल्लू घाटी, मंडी और डलहौजी जो कि उत्तराखंड में आते हैं। और उत्तराखंड के दोस्तों पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले लोक नृत्य हैं छपेली और नाटी। याद रखिएगा छपेली और नाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बोलने में मिस्टेक कर गया, मैं 28वां नहीं 18वां राज्य है लिखा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। कौन सा? 18वां। 28वां मैंने बोला, उसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि खेल के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और यहां से आप जरूर याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई 1961 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिनव बिंद्रा किस राज्य से हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सुपर मॉम के नाम से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मैरी कॉम। दोस्तों यहां आपको ऑप्शन में कुछ नाम नजर आ रहे होंगे, तो यहां से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। याद रखिएगा दोस्तों, हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और क्यों कहते हैं इन्हें ढींग एक्सप्रेस? तो याद रखिएगा ये असम में जो इनका गांव है उस गांव का नाम ढींग है। क्या? ढींग, इसलिए इन्हें ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों पीटी ऊषा। याद रखिएगा इन्हें कहते हैं उड़न परी, ये उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पीटी ऊषा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा पीटी ऊषा की आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल। और दोस्तों ये केरल की है। बात करते हैं मैरी कॉम की, जो कि मैं आपको बता चुका हूं सुपर मॉम के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनका राज्य आपको याद रखना है, इनका राज्य है मणिपुर। और दोस्तों सानिया मिर्जा ऑप्शन में थी, तो यहां से क्वेश्चन मैंने लिया है कि सानिया मिर्जा की आत्मकथा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स। काला झंडा किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर है दोस्तों विरोध का, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों ऑप्शन में आपको स्क्रीन पे आपको ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, हम इनकी भी बात कर लेते हैं। लाल प्रकाश दोस्तों खतरे का प्रतीक है। सफेद झंडा संधि या समर्पण का, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और लाल रेड क्रॉस ये है डॉक्टरी सहायता का प्रतीक। आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों जकार्ता, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। पहले हम देखते हैं आसियान, इसका मुख्यालय है जकार्ता में। दोस्तों आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हिंदी में कहें दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। और दोस्तों याद रखिएगा यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय ये कहां है? तो ये स्थित है लंदन में। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियाई विकास बैंक
का मुख्यालय मनीला में स्थित है। और दोस्तों नाटो, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में स्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन कब किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 4 नवंबर 2018 को। और मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया भी था कि सिग्नेचर ब्रिज कहाँ है, तो याद रखिएगा ये दिल्ली का पहला रज्जुकर्षण सेतु है, यानी कि रस्सियों से बना हुआ सेतु। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों अफगानी, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों आपको ऑप्शन में कुछ मुद्राएं नजर आ रही होंगी, तो हम इनकी भी बात कर लेते हैं। दोस्तों इजराइल की मुद्रा का नाम है न्यू शेकले। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन में जानबूझकर डाला। याद रखिएगा इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेले, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, मलेशिया की है रिंगिट, और अफगानिस्तान की हम कर चुके हैं, अफगानिस्तान की है अफगानी। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि बैडमिंटन। दोस्तों क्वेश्चन जरूर आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन इसके फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम पीवी सिंधु की बात करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा पीवी सिंधु का पूरा नाम, इनका पूरा नाम है पुसरल्ला वेंकट सिंधु। और दोस्तों ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। याद रखिएगा पीवी सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 BWF जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और याद रखिएगा इन्हें 2013 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों काबुल, यानी कि ऑप्शन सी। प्रयाग को किस उपनाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि ईश्वर का निवास स्थान। दोस्तों आपको ऑप्शन में कुछ नाम नजर आ रहे होंगे, हम इनकी भी बात कर लेते हैं। सोया प्रदेश, दोस्तों सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। और त्योहारों का नगर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरै को। मंदिर व घाटों के नगर से किसे जाना जाता है? वाराणसी को। कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों बिहार, यानी कि ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इलाहाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रयागराज। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इलाहाबाद का नया नाम रखा गया है प्रयागराज। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।